कैसी खबर जो बिहार की सूरत बदलने से जुड़ी हुई है और वो खबर है विभाग वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। खास तौर पर जो सॉलिड वेस्ट होता है वो बहुत बड़ी समस्या होती है शहर की सूरत को लेकर, और ऐसे में उस वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस प्रयास में पलीता लगाते दिख रहे हैं विभाग के ही कार्यों को गति देने वाले जनप्रतिनिधि। जी हां, जो मेयर हैं उन्होंने इस वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर आयोजित बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार कर दिया, ये हवाला देते हुए कि सरकार उनके अधिकारों में कटौती कर रही है, उन पर अफसरशाही हावी करने की कोशिश की जा रही है और इससे संबंधित नियमावली सरकार ने हाल ही में जारी की है। इसको लेकर मेयर ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग के बिना विभाग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को कैसे सफल करा पाएगा। देखिए क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है। छीन लिया गया है तो फिर मैडम, तो ये बहिष्कार आप लोग का है मैडम, ये बहिष्कार आप लोग का है। मैडम जी, ये बहिष्कार आप करके जा रही है। अभी जो 23 को जो संशोधन निकला है उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप बहिष्कार करके जा रहे हैं। बहिष्कार कर हम लोग इस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं क्योंकि जो बिहार 2024 नगर पालिका अधिनियम गजट जो पास हुआ है वो सरासर गलत हुआ है मेयर के हित में, क्योंकि उनको अधिकार का जो है पूरी तरह से हनन किया जा रहा है। यहाँ पर हम तो कह रहे हैं कि जो उनके विचार थे, जो मैंने उनके साथ बैठकें की, सब लोग को सहमत हुए। अब सबके सहमति के बाद सबको निमंत्रण दे के सब आए भी, और राज्य के हित का विषय है। और हम जब न कहते कि नहीं हम विचार नहीं करेंगे तब न कड़े रुख की बात होती है। हम तो कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं और समय आने पर इस पर निर्णय भी कर लेंगे। लेकिन आज के डेट में अगर आपको इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना है दिन तो दो बड़ी चुनौती है, एक और जनप्रतिनिधियों की शिकायत का समाधान और दूसरी ओर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बेहतर व्यवस्था कर शहर की सूरत को सुधारने का काम। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस सियासत की हम बाद में बात कर लेंगे। पहले ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सरकार की पहल है ये कितनी महत्वपूर्ण है और इसका क्या असर होगा ये समझ लेते हैं। नहीं, बिल्कुल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लंबे समय से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो कोशिशें ज़मीन पर नहीं उतर पा रही हैं। आपको याद होगा कि बैरिया में बहुत बड़ा एक डंपिंग यार्ड बनाया गया था, और पटना से अगर सिर्फ कचरा निकलने की बात करें तो 750 मीट्रिक टन कचरा एक दिन में निकलता है। और उसके लिए प्लान किया गया था, जब भी कुछ सालों में गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग कंपनियों से करार किया गया। पहले ये हुआ कि भाई कचरा जो है उससे पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा, फिर कचरा से कुछ अलग सामान बनेगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो फाइलों में दब के रह गई। नितिन नवीन आए हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी है कुछ बेहतर करने की, और स्वाभाविक तौर पर ये जो एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हो रहा था, 25 जो कंपनियां हैं, जो देसी हैं विदेशी हैं, सभी कंपनियों को बुलाया गया था कि आप अपना अपना प्रस्ताव दीजिए कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि 19 नगर निगम है, इसके अलावा नगर पंचायत है, नगर परिषद हैं, सबको मिला करके कैसे एक बेहतर तरीके से, चूँकि केंद्र सरकार की भी स्कीम है स्वच्छता अभियान को लेकर के, तो कैसे और बेहतर किया जा सकता है इसका प्रस्ताव दिया जाए। और इसी को लेकर के ये बैठक चल रही थी, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अहम कॉन्क्लेव होने वाला है। अगर स्वच्छता की हम बात करते हैं, चूँकि इतने बड़े पैमाने पर कचरा निकल रहा है, उसके निस्तारण की अगर बेहतर व्यवस्था नहीं होगी, और चूँकि अगर कचरा निकल रहा है तो उस कचरे से हम उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दिल्ली के 2 पहाड़ कूड़े के बहुत कुख्यात रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि आने वाले दिनों में हम पटना में वो कूड़े का पहाड़ देख पाएं। लेकिन इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, क्या लगता है ये अभियान सफल होगा बिना जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक सहयोग के? नहीं, जनप्रतिनिधियों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, और सबसे खास बात ये है कि जिन लोगों ने विरोध किया है, अगर पटना की बात करें तो पटना में भी जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, सब बीजेपी के कोटे से आते हैं। लेकिन सरकार ने जो संशोधन विधेयक लाया है, उस विधेयक को लेकर के बहुत नाराज़गी है, और स्वाभाविक तौर पर चर्चा भी हो रही है भाई नाराज़गी किस बात की है। तो सरकार ने जो विधेयक लाया है उसके मुताबिक कोई भी वार्ड पार्षद या उनका समूह अब मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि हर 2 साल में अविश्वास प्रस्ताव आता था और
मेयर की कुर्सी चली जाती थी, डिप्टी मेयर की कुर्सी चली जाती थी। लेकिन चूंकि अब चुनाव के जरिए, ये प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में अब आप सीधा 2 साल में आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। ये नाराजगी है कि क्यों नहीं ला सकते हैं आप, हमारे अधिकार को, वार्ड पार्षदों का जो अधिकार होता है उसका आप हनन कर रहे हैं, छीन रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अगर, नगर विकास विभाग सरकार अगर कोई नियम बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो उसका विरोध नगर निगम में नहीं होगा। आप जो कानून बना है उस कानून को चुपचाप आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिएगा, उस कानून को अडॉप्ट कीजिएगा, उसका विरोध बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ कहीं परेशानी है तो जो नगर आयुक्त होंगे वो सरकार को लिखेंगे कि भाई इस तरह का संशोधन चाहिए, ये ठीक नहीं है। इस बात का भी जो वार्ड पार्षद हैं उनका विरोध है कि आप अधिकारियों को सत्ता सौंप रहे हैं, अधिकारियों को ज़्यादा पावर दे रहे हैं कि वही सिर्फ विरोध कर सकते हैं। इस बात को लेकर के भी नाराजगी है। साथ ही साथ जो भी फैसले आते हैं, जो पास होते हैं नगर निगम में, उसमें यह है कि 7 दिनों के अंदर आप, नए प्रावधानों के अनुसार 7 दिनों के अंदर अगर कोई वहाँ नियम पास हुआ तो उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। पहले क्या होता था कि नियम पास हो गए और उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, तो ऐसे में दबाव रहेगा कि आप जल्द से जल्द काम पूरा करें। तो ये नाराजगी है। और जो वार्ड पार्षद हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आप वार्ड पार्षदों के अधिकार में कटौती कर रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो सरकार की कठपुतली बन जाएंगे। हम लोग ऑटोनोमस बॉडी हैं, हम लोग स्वतंत्र रूप से कोई फैसले नहीं ले सकेंगे। और इसी बात को लेकर के विरोध है, और जबरदस्त विरोध है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो इसका असर भी देखने को मिल सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसमें एक चीज उल्लेख करना जरूरी है, नितिन नवीन की प्रतिक्रिया, और वो कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित बहिष्कार है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, दलीय आधार पर तो चुनाव होते नहीं हैं, लेकिन 19 नगर निगम है, इसके अलावा नगर पंचायत है, नगर परिषद है, तो स्वाभाविक है दलों का सपोर्ट तो जरूर होता है। लेकिन इसमें अच्छी बात, या फिर कहे आश्चर्यजनक ये बात कहें कि उसमें बीजेपी के भी सपोर्टर, जो वार्ड पार्षद हैं, जो मेयर हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं इस फैसले का। स्वाभाविक है, उनकी स्वतंत्रता, उनकी स्वायत्ता का सवाल है। उन्हें ऐसा लगता है कि एक अपना समूह वाली बात होती है ना, वो समूह कैसे छोड़कर अलग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और हालांकि नितिन नवीन ने साफ तौर पर कहा है कि वो बैठक कर चुके हैं और बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। अब बीच का रास्ता क्या निकल पाता है, अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी ये टकराव चलेगा, क्योंकि पावर का है मामला। और स्वाभाविक तौर पर अगर नगर निगम के हाथ से पावर निकल जाएगा, यानी पार्षदों के हाथ से पावर निकल जाएगा, तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं। तो अपने वजूद की लड़ाई इसे मान करके वो आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों मीटिंग हुई थी, सरकार के साथ भी मीटिंग हुई है, और एक संघ भी बना लिया है लोगों ने, संघ की भी बैठक हुई है। अब ये लड़ाई कितने दिनों तक चलेगी या फिर कहाँ तक जाएगी, उस पर सबकी निगाहें होंगी। चलिए, हम उस पर अब राजनीति से इतर फिर अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर आ जाते हैं। कूड़ा उठाव को लेकर कोई व्यवस्था नहीं थी, हम वो एक व्यवस्था बहाल करने में कामयाब हुए हैं और डोर टू डोर अब कूड़ा उठाव की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उसका निस्तारण एक बड़ी चुनौती है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो कितना हम आगे बढ़ने की गुंजाइश रखें, क्योंकि रैंकिंग जो होती है उसमें न राजधानी पटना है, न बिहार का कोई जिला है। नहीं, बिल्कुल। एक चीज़ तो चुनौती है कि इतने बड़े पैमाने पर, अगर सिर्फ पटना की बात करें, राजधानी पटना की बात करें, तो बहुत बड़े, मैंने बताया 750 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। अभी फिलहाल ये प्रोसेस किया जा रहा था कि जो कचरे निकलते थे उससे खाद बनाया जा रहा था। सरकार चाहती है कि इसका इस्तेमाल और बेहतर तरीके से, क्योंकि आप जो खाद बनाएंगे ना, वो सब्जी के छिलके और टमाटर और इससे बना सकते हैं, गीला कचरा से। आप प्लास्टिक से क्या बनाएंगे? इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि आप कचरे का इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से करें। एक तैयारी पहले चल रही थी, कुछ साल पहले बहुत खबरें भी छपी कि पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, कंपनियां आई, कंपनियों का कहना था कि पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत तरह की बातें हुई और कंपनियां चली गई, वो सक्सेस नहीं हो पाया वो प्लान। तो अगर, चूँकि देश और विदेश सभी जगहों की 25 कंपनियां अगर इसमें शामिल हुई हैं और उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यह माना जा रहा है कि कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है। और अगर अच्छे प्रस्ताव आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसको अडॉप्ट भी किया जाएगा। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह के प्रस्ताव आएंगे, क्या इस बार भी वही परिणति होगी? मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछली बार की जो गलतियां हुई हैं, कमियां रही हैं, उससे सीख लेते हुए कुछ बेहतर करने की आवश्यकता है। तो देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो इतनी महत्वपूर्ण पहल हो रही है विभाग की ओर से, वो राजनीति की भेंट न चढ़ जाए और
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो प्रयास हो रहा है वो प्रयास अंजाम तक पहुंचे। एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी समस्या है जिसका इस माध्यम से समाधान हो सकता है।